देखिए, बात ये है कि भारत को और हिंदू धर्म को अलग से नहीं देखा जा सकता। पहले जो भारत का एक सो कॉल्ड सेकुलर स्ट्रक्चर होता था, उसमें भी हिंदू धर्म या कांग्रेस वाले भी हिंदू धर्म के इश्यूज को देखते थे। ऐसी बात नहीं थी कि वो नहीं देखते थे, लेकिन वो बर्दाश्त कर लेते थे पॉलिटिकली। लेकिन जो आज का भारत है, उसमें हिंदू सिविलाइजेशन की रिवाइवल, खुद मुसलमानों के अंदर के जो मुख्तलिफ ग्रुप है पाकिस्तान में रहने वाले, उनकी एक दूसरे के लिए नफरत, मार धाड़ इस खौफनाक लेवल पे है। उस खौफनाक लेवल का अशर अशीर मुसलमानों और हिंदुओं में मुझे भारत के अंदर नजर नहीं आता। दिस इज अ टाइम कि अब हिंदू जो है उनको अपनी स्टेट या हिंदू राष्ट्र या हिंदू जो जो इंडिया है, इसकी आइडेंटिटी एज ए हिंदू स्टेट होनी चाहिए। बात यह है कि जो आम हिंदूज के दिमाग में जो बात है, उनके जहन में बात है, दिमाग में नहीं, जहन में जो बात है, उनके दिल में भी, दिल और दिमाग में यह बात है कि ये जो कन्वर्जेंस हुए बाय द स्वॉर्ड, ये जो टेम्पल, अंग्रेजों ने कोई मंदिर वंदिर तोड़ के चर्च नहीं बनाया। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अंग्रेज कहते हैं, आपने पुष्पा फिल्म देखी है ना? नहीं देखी आपने? उसका डायलॉग सुनना, उसमें ऐसे कहता है कि अब झुकेगा नहीं, झुकने का नहीं चीमा साहब, दुनिया कुछ भी बोले। और ये जो आज भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहते हैं। लॉजिकली, मॉरली इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अब इस हकीकत को सब मानने लगे हैं कि हिंदू धर्म और भारत एक दूसरे में इतने रचे बसे हुए हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। हर भारतीयों के रग-रग में हिंदू धर्म बसा हुआ है। भारत में हालांकि सर्वधर्म संभाव्य है। भारत के हिंदू सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं और पाकिस्तानी मीडिया तो यहाँ तक मानने को तैयार है कि भारत में जो मुसलमानों की स्थिति है वह पाकिस्तानी मुसलमानों से लाख गुना बेहतर है। आगे की चर्चा सुनते हैं। देखिए, बात यह है कि भारत को और हिंदू धर्म को अलग से नहीं देखा जा सकता। पहले जो भारत का एक सो कॉल्ड सेकुलर स्ट्रक्चर होता था, उसमें भी हिंदू धर्म या कांग्रेस वाले भी हिंदू धर्म के इश्यूज को देखते थे। ऐसी बात नहीं थी कि वो नहीं देखते थे, लेकिन वो बर्दाश्त कर लेते थे पॉलिटिकली। लेकिन जो आज का भारत है, उसमें हिंदू सिविलाइजेशन की रिवाइवल हो रहा है। उनके पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में धर्म बहुत पेश है। हमें इससे इनकार नहीं करना चाहिए। आरएसएस, जिसको इमरान खान खुद भी कहते हैं जी कि इस वक्त की बीजेपी की सरकार का आरएसएस के साथ गठजोड़, बिल्कुल है गठजोड़, लेकिन इमरान खान इसको नेगेटिव देखते हैं। इसको पॉजिटिव देखना चाहिए था कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि आरएसएस कोई अलकायदा या अल शबाब इस तरह की तंजीम नहीं है। वो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। वो मैसेज का एक बहुत बड़ा ग्रुप है भारत में। भारत की बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे वो सबसे बड़ा ग्रुप है अपने नंबर्स के साथ। हिंदू के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नफरत खत्म करना होगी। जैसे जनरल महबूब गुलामी साहब ने कहा कि वो अजीत डोभाल साहब से मिले और मिलने के बाद उनको एहसास हुआ, आपने ही ने जिक्र किया कि भाई मोदी रजीम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। मैं आपको दावे से कहता हूँ हिंदुत्व वाले भी और आरएसएस वाले भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, लेकिन तब वो पाकिस्तान के खिलाफ होंगे अगर हिंदुत्व को बुरा कहा जाए या किसी किस्म की भी प्रॉक्सी टेररिज्म या प्रॉक्सी कार्रवाई भारत में करने की सोचा भी जाए। अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं रही। बात यह है कि जो आम हिंदूज के दिमाग में जो बात है, उनके जहन में बात है, दिमाग में नहीं, जहन में जो बात है, उनके दिल में भी, दिल और दिमाग में यह बात है कि ये जो कन्वर्जेंस हुए बाय द स्वॉर्ड, ये जो टेम्पल, अंग्रेजों ने कोई मंदिर वंदिर तोड़ के चर्च नहीं बनाया। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अंग्रेज कहते थे पैसा लाओ यार, बस नोट की बात करो, बस टॉक मनी, टॉक कैश, राज की बात करो, गद्दी पे कौन बैठेगा ये बात करो। बात यह होती है कि मुस्लिम रूलर्स ने कभी इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि ये जो सिविलाइजेशन है ये हजारों साल पुराना है, और अगर आप धर्म के साथ छेड़खानी करेंगे तो इसका बैकलैश होगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो 100 साल के बाद बैकलैश होगा।
एक जमाने में हिंदुओं के पास इंटेंट था लेकिन कैपेबिलिटी नहीं थी। 2014 में इंटेंट भी जी मुसलमानों ने गलत किया या बाय फोर्स चेंज करने की कोशिश की या मंदिर तोड़े या ये सारा कुछ हुआ, कि ये तो सारी बात है एक पर्सनल लेवल पे होगी, मुआशरे के लेवल। आपने पुष्पा फिल्म देखी है ना? नहीं देखी आपने? उसका डायलॉग सुनना, उसमें ऐसे कहता है कि अब झुकेगा नहीं, झुकने का नहीं चीमा साहब, दुनिया कुछ भी बोले। और ये जो इमरान खान साहब ने प्ले करा था ना कि अपने रैली में वो जयशंकर साहब का, बात ये है कि इंडिया आज से 60 साल पहले जब इंडिया के पास पैसा नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे इस देश में। जब लोग इस देश में भूख से मर रहे थे चीमा साहब, जब 90s में हमारा सोना गिरवी हो गया था, जब $1 बिलियन था हमारे पास और हमारे पास कुछ नहीं था 2 हफ्ते के बाद कि तेल इंपोर्ट करें, हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया था, तब भी इंडिया का यही एटीट्यूड था कि अपन झुकेगा नहीं। तब भी नहीं झुका, आज भी नहीं झुका। आज भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहते हैं। लॉजिकली, मॉरली इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और ख़ास तौर पे उस हिसाब में देखा जाए कि जब इस देश का बंटवारा हुआ था हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे, में इतना मसला नहीं मिलेगा, सिखों में नहीं मिलेगा, जैन में नहीं मिलेगा, बुद्धिस्ट में नहीं मिलेगा, पारसियों में नहीं मिलेगा, एथेइस्ट में नहीं मिलेगा। अगर कहीं मसला आता है तो वो मुसलमानों में है। इंडिया में हिंदुओं और मुसलमानों के अच्छे ताल्लुकात थे, हमेशा कोई एट खड़क्का नहीं रहा, दे वर नॉट एट ईच अदर्स थ्रोट्स। लेकिन हमारे यहाँ जो किताबें लिखी जाती हैं उनका ये होता है कि हिंदू और मुसलमान कभी भी आराम से नहीं रहे, उनकी हमेशा दुश्मनी होती थी, नफरत होती थी। तो आप इस एटीट्यूड को कैसे देखें? इवन हमारे जो रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, उनकी किताबें अगर आप देखें, जो बहुत कम हैं, हमारे बहुत कम रिटायर्ड डिप्लोमेट्स ने किताबें लिखी हैं, लेकिन उनमें ये ख्वाहिश नजर नहीं आती कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, जबकि इंडिया के जो रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं, रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, उनकी किताबों में ये ख्वाहिश नजर आती है कि यार ये ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं इस डिबेट को? देखिए, मुझे ये किताब पढ़ने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ, लेकिन जो आप बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले रिटायर्ड एम्बेसडर, हत्ता के वो भी जो भारत में सर्व कर चुके हैं, उनका भी ये कहना होता है कि भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इस्तवार नहीं हो सकते। तो आप ही ने बड़ी शीर्षक खूबसूरत बात की थी कि अगर वो ये ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं, तो फिर तो बड़े दुख की बात है ना, क्योंकि एज फॉर्मर डिप्लोमेट्स उनका तो काम ही ताल्लुकात बनाना था। तो ये जो माइंड सेट अनफॉर्चुनेटली यही ताल्लुकात नहीं बनने दे रहा ना, पहली बात। अब देखिए, बात बड़ी सिंपल है, जो मैं पीछे भी कह रहा हूं, मैं फिर दोहराता हूं कि जब तक पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स और मीडिया और थिंकर्स और पुराने डिप्लोमेट्स, पुराने रिटायर्ड आर्मी जर्नल, जब तक ये अपना रवैया भारत के बारे में नहीं, खुद मुसलमानों के अंदर के जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं पाकिस्तान में रहने वाले, उनकी एक दूसरे के लिए नफरत, मार धाड़ इस खौफनाक लेवल पे है, उस खौफनाक लेवल का अशर अशीर मुसलमानों और हिंदुओं में मुझे भारत के अंदर नजर नहीं आता। अच्छा, पाकिस्तान को इन मसाइल की तरफ जाना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान के तो ये पोजीशन ही नहीं है कि भारत में जो कम्युनिटीज की आपस में टेंशन उस पर बात करें। उसके लिए तो पाकिस्तान को अपने अंदर के मसाइल देखने, पाकिस्तान को तो सिर्फ ये देखना है कि भारत के साथ तल्लुकात कैसे नॉर्मलाइज हो और भारत से हम क्या फवायद ले सकें, और भारत को पाकिस्तान से एक ही चीज चाहिए, एश्योरेंस ऑफ नो प्रॉक्सी वॉर, नो टेररिज्म। अब जब तक ये रवैया शकील साहब नहीं बनता पाकिस्तान के स्टेक होल्डर का, और उसमें ऑफ कोर्स एस्टैब्लिशमेंट सबसे अहम जिम्मेदार वहां का इंस्टीट्यूशन है। इंडिया का कैसे चेंज हुआ है ना पिछले कुछ सालों में, इंडियंस का माइंडसेट कैसे, आपको याद है सौरव गांगुली वो अपनी शर्ट निकाल के लॉर्ड्स की बालकनी में हिला रहा है। दैट इज द माइंडसेट ऑफ द न्यू इंडिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉर्ड्स होगा तुम्हारे लिए होगा। हम आए, तुम्हें ठोक दिया, अपनी बनियान भी निकाली, टी शर्ट भी निकाली, घुमा भी दी, तो अच्छा। दूसरी चीज जो है ना, ये बात कि मुसलमानों ने 1000 साल के लिए राज करा, ये बात भी गलत है।
साउथ इंडिया में कई ऐसी जगह थी जहां पे मुस्लिम्स ने कभी राज नहीं किया। भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान भी भारत की तरह अपने को सेकुलर राष्ट्र ही रखा था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने अपने को एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना लिया। हालांकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। पाकिस्तान के बनाने वाले नेताओं में, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना सबसे आगे थे, उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और वे साथ नहीं रह सकती। यह पूरी तरह से फ्रॉड था, क्योंकि अगर हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते थे तो मुसलमान और मुसलमान को तो साथ रहना चाहिए था। लेकिन धर्म के नाम पर पाकिस्तान एकजुट नहीं रह पाया और 1971 में दोनों तरफ, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों तरफ मुसलमान ही थे, लेकिन पाकिस्तान से बांग्लादेश टूटकर एक अलग राज्य बन गया, जबकि पाकिस्तान बनाने वालों में बांग्लादेशियों का सबसे ज़्यादा योगदान था। अभी भारत में हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से यह प्रोपगंडा फैलाते रहता है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है। जो 20 बंटवारे के समय बोया गया है वह पाकिस्तानियों ने बोया था। हमारे यहाँ सदियों से सभी धर्म को सर्वधर्म समभाव के आधार पर एक साथ रहते आए हैं। हिंदुओं ने सबको एक साथ रखा। हमारी सनातन संस्कृति में वसुधैव ही कुटुंब है, इसकी परिकल्पना से ही हम चलते हैं और परहित सुखाय और परिजन को देखना ही हमारा एक साथ है। हमारी संस्कृति ही बहुआयामी संस्कृति है, सबको मिलाकर चलती है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोगों को, हालांकि उनको सत्ता का लालच था, उन्हें पता था कि भारत डेमोक्रेटिक रास्ते पर चलेगा और उस डेमोक्रेटिक रास्तों में चूंकि हिंदू की बहुल्यता है इसलिए उनको स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए उन लोगों ने इस समाज में विष का बीज बोया कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। और आज दोनों जो संप्रदाय में आज कभी छुट-फुट की घटनाएं, सांप्रदायिक लड़ाई की जो बातें आती हैं, वह उसी बीज बोने का परिणाम है जो पाकिस्तान के बनाने वालों ने बोया था। हिंदू संस्कृति का एक लंबा इतिहास रहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से लेकर आज तक भारतीय संस्कृति की जितने भी चीज़ें देखी जाए, चाहे वेद हो, पुराण हो, धर्म हो, संस्कृति हो, हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि धर्म हमारा केवल व्यक्तिगत मसला है। धर्म सामूहिक रूप से जब बनता है तो त्यौहार होता है, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे सामने आते हैं। धर्म जो है वह हमें केवल अपने निजी जीवन में उतारना चाहिए, वह राज्य का विषय नहीं हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई शासक या कोई भी नेता जब उसकी गद्दी जाने लगती है तो धर्म की दुहाई देने लगता है, जबकि उसी पाकिस्तान में एक ही धर्म के मानने वाले शिया सुन्नी ही लड़ रहे हैं। आखिर अगर धर्म ही बाइंडिंग फैक्टर होता तो 56 मुस्लिम देश क्यों बन गए, सभी एक साथ रहते। और आज सबसे ज़्यादा लड़ाई मुसलमान देशों में ही है और सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में मुसलमान ही माने जा रहे हैं, जबकि मुसलमान कट्टरता के नाम पर ही सबसे आगे हैं, वही सबसे ज़्यादा। लेकिन जो भी विकसित मुस्लिम देश है, चाहे सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, जितने भी देश हैं, उन्होंने अब इस जो धार्मिक कट्टरता से है वो आगे निकल गए हैं। केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया के धार्मिकता का ठेका लिए फिर रहा है और वही कारण है कि उसकी आज हालत ऐसी बनी हुई है कि उसे कोई पूछने वाला नहीं। अब भी समय है, पाकिस्तान सुधारो। हमारे सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में तो उत्थान का समय है। हाँ, कुछ समय तक हमारे देश पर मुसलमानों और अंग्रेज़ों का शासन था, थोड़ी हमारी जो इस संस्कृति पर थोड़ा काले बादल छाए हुए थे, लेकिन अब उद्भव का समय आया है। अब हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।